हमारे भारत के वीर शहीदों ने, हमारे भारत के अमर शहीदों ने हमारे देश की शान कम नहीं होने दी। परीक्षित जी, भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है अपने देश की। जरा गौर करें सभी लोग, लक्ष्मीबाई को देखो अमर करी झांसी। भगत सिंह ने हंसते हंसते, भगत सिंह ने हंसते हंसते गर्दन डारी फांसी। हंस के देश पे मरो, इज्जत नहीं है अपने देश की। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। भक्तों जरा गौर करें, भगत सिंह जब बहुत छोटे थे परीक्षित जी, तो अपने माता पिता से कहा करते थे, पिताजी खेती करने। भगत सिंह जब माता पिता से बोला, क्या बोले? मक्का बाजरा कोई मत बइयो, मक्का बाजरा कोई मत बइयो, पम्मक बोला। भगत सिंह कहा करते थे, पिताजी खेत में बम के गोला बो, क्योंकि हमें अंग्रेजों से युद्ध करना है, अंग्रेजों से लड़ाई करनी है। वाह भाई वाह। एक बार परीक्षित जी भगत सिंह से, भगत सिंह के पिताजी ने कहा था, भगत सिंह शादी करो, तुम शादी के लायक हो गए। तो भगत सिंह बोले, नहीं पिताजी, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। शादी हुई की हुई जावेगी, कोई घरवाली की चिंता। अरे चिंता है तो गांधी नेहरू मोई पटेल भाई की चिंता। अरे शादी हुई की हुई जावेगी, मोई घरवाली की चिंता। भगत सिंह कहते थे, पिताजी ओ पिताजी, हम तो हैं पूर्ण ब्रह्मचारी, मोए नए बीमारी की चिंता। अरे 20 कोस पैदल भाग जावे, मोए नए सवारी की चिंता। भगत सिंह बोले, पिताजी हम तो हैं पूर्ण ब्रह्मचारी, मोई नई बीमारी की चिंता। 20 कोस पैदल भाग जावे, मोई नई सवारी की चिंता। लला हंसते हंसते जिया करो, नौजवानी होती है। देश के हित में मर जावे, बाकी अमर कहानी होती है। लेकिन लाला हरा भरा वीरों से हरदम और प्यारा हिंदुस्तान रहा। सब देशों से देश हमारा भारत ही
परीक्षित जी, देश के पीछे, हमारे आपके पीछे हमारे महान पुरुष हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। ऐसे महान पुरुषों को मैं प्रणाम कर रहा हूं परीक्षित जी, जिन महान पुरुषों की देन है जो हम आप आजाद बैठे हुए हैं। जरा गौर करें, ऐसी कुंदनपुर में एक महान प्रिय राजा हुए थे परीक्षित जी, जिनका नाम था महाराज भीष्मक। बड़े ही अच्छे स्वभाव के राजा थे, प्रजा को पुत्र की तरह से प्यार किया करते थे, जिनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। लेकिन महाराज भीष्मक के आंगन में 5 लड़का थे परीक्षित जी, और 5 लड़कों के बीच में एक सुंदर सी कन्या का अवतार हो गया। महाराज एक कन्या पैदा हो गई, और जब कन्या पैदा हो गई तो महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। हमारे घर में एक लड़की पैदा हो गई। तो लड़की की खुशी में महाराज भीष्मक ने सोने से सींग और खुर मड़वा करके ब्राह्मणन को गौएं दान में दी। किसकी खुशी में? एक पुत्री की खुशी में। माफी चाहेंगे भक्तों, एक पुत्री की खुशी में ब्राह्मणों ने गौएं सोने से सींग और खुर मड़वा करके दान में ले ली। आजकल किसी के घर में अगर परीक्षित जी लड़की पैदा हो जाए तो ये लगता है मानो डकैती पड़ गई हो। लेकिन पंडाल में बैठे हमारे भाई बंधु जरा ध्यान दें, भाइयों से अच्छी तो हमारी बहनाएं हैं। भाई एक कुल की रक्षा करता है, मेरी बहनाएं 2 कुल की रक्षा करती हैं। ऐसी कौन सी बहन है जिसने अपने माता पिता को घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया? ऐसे हजारों भाई हैं जिन्होंने अपने माता पिता को घर से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भाइयों, बहनों को पढ़ाओ, बहनों को आगे बढ़ाओ, बहनों को शिक्षा दो, संस्कार दो। मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, 7 दिन तक भगवान की कथा हुई, 7 दिन में 7 बातें भी अपने जीवन में उतार लेना तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। माता और पिता की सेवा करना, माता और पिता का आदर करना, माता और पिता का सम्मान करना, ये पुत्र का धर्म होता है, पुत्र का कर्तव्य होता है। महाराज भीष्मक के आंगन में परीक्षित जी लड़की पैदा हो गई तो महाराज भीष्मक बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। भाई वाह, हमारे घर में लड़की पैदा हो गई। भगवान की ऐसी कृपा, परीक्षित जी देव ऋषि नारद बाबा का पदार्पण हो गया। जैसे ही नारद बाबा का पदार्पण हुआ तो देव ऋषि नारद बाबा को उच्च आसन पर महाराज भीष्मक ने बैठा लिया। आइए आइए महाराज जी आइए, आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आप जैसे संत के हमारे घर में दर्शन हो गए। नारद कहने लगे, महाराज बोलो ना, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। बोले महाराज, खुश की तो बात है। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, घर में लड़की पैदा हुई है और आप बड़े अच्छे समय पे आए हो। मतलब मेरी बेटी का नामकरण करो, मेरी बेटी की हस्तरेखा देखो, और मेरी बेटी के जीवन के बारे में ये भी बता दो कि मेरी बेटी का दूल्हा कौन बनेगा। तो नारद बाबा बोले, देखिए महाराज, मैं आपकी बेटी का नामकरण कर रहे हैं। अरे सुन राजा की बात, मुनि पत्रिका लिया और देखिए सुन लगी नौरे के नाम धर दिया। महाराज, तुम्हारी बेटी का नाम हम रख रहे हैं, सुन रहे हो ना? तुम्हारी बेटी बड़ी चतुर, बड़ी चालाक, बड़ी सुशील निकलेगी, और तुम्हारी बेटी का नाम हम बता रहे हैं, सुनिए। ये सुन राजा की बात, मुनि ने आकर पत्र खा लिया, पत्र खा लिया। देखिए शुभ लग नौरे के नाम धर दिया। राजन रुक मेरे जाको नाम सिद्ध सब काम देव ने किया। वो श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दिया।
श्री कृष्ण संग बिया वचन दे दियो, वचन दे दियो, वचन दे दियो। महाराज तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है, बड़ी सुशील निकलेगी, चतुर चालाक निकलेगी, बड़े बूढ़ों का सम्मान करेगी और तुम्हारी बेटी के दूल्हा बन करके भगवान कन्हैया आएंगे। और जो कन्हैया का नाम सुना परीक्षित जी, नारद बाबा ने रुक्मिणी का नामकरण किया है। कहा है तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है और आपके दामाद बन करके आएंगे द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर। कैसी रही? बहुत बढ़िया बात। भीष्मक को परीक्षित जी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा कि जिन कन्हैया के लिए हम लोग तपस्या किया करते थे वो कन्हैया हमारे घर पर हमारी बेटी के दूल्हा बन के आएंगे। महाराज नतीजा ये हुआ महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित जी धीरे धीरे रुक्मिणी जो है वो थोड़ी सयानी हो गई। शादी के लायक परीक्षित जी हो रही हैं तो एक दिन की बात है, रुक्मिणी सहेलियों के साथ में परीक्षित जी गुड्डा और गुड़िया का खेल खेल रही थी तो कुछ महात्मा मनहारी गीत गाते हुए आए। हाँ, मनहारी गीत। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो उन्हीं को हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में कन्हैया का अवतार हो गया है। तो परीक्षित जी रुक्मिणी जो थी वो बालापन से भगवान कन्हैया की दीवानी बन गई थी। कन्हैया का नाम सुनते ही लला सोचने लगी बिटिया मन में और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। रुक्मिणी सोच रही हैं कन्हैया का अवतार हो गया है। सोचने लगी बिटिया मन में जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। माया इस जगह विराज रही, मायापति किधर सो रहे हैं।
श्री कृष्ण चंद गुण गाने लगी, सखी में चर्चा छिड़ जाए में, तब हरि के गीत सुनाने लगी। महाराज रुक्मिणी बालापन से भगवान कन्हैया की परीक्षा